तो फिर भाइयों थोड़ी देर में हम पहुंच जाते हैं धुआंधार वाटरफॉल। तो राम राम मित्रों, जैसे कि आप सभी लोगों को पता ही कि भाइयों हम सभी कोचिंग वाले आए हुए हैं त्रिपुरी सुंदरी 64 योगिनी मंदिर और भाइयों धुआंधार जैसी कई अन्य जगह घूमने के लिए। तो इन्हीं में से एक जगह भाइयों 64 योगिनी माता के मंदिर के कल मैंने आप सभी को दर्शन करवाया था और फिर भाई उसके बाद हम सभी निकल जाते हैं धुआंधार वाटरफॉल घूमने के लिए। और भाइयों धुआंधार वाटरफॉल जाते साइड भाइयों पड़ती है इतनी सारी दुकानें जहाँ पर भाइयों तरह तरह की चीजें बिक रही थी। तो यही सब देखते दिखाते भाइयों मेरी नजर जाती है इस लैम्बोर्गिनी में जो की भाइयों यहीं पर बिक रही थी। और भाइयों धुआंधार वाटरफॉल जाते साइड भाइयों हम कर लेते हैं अपने दादी के दर्शन और फिर भाइयों थोड़ी देर में हम पहुंच जाते हैं धुआंधार वाटरफॉल के पास। और भाइयों यहाँ पहुंच कर देखते हैं तो यहाँ पर इतनी भीड़ थी कि मैं आप लोगों को क्या ही बताऊं। तो भाइयों यहाँ पर काफी देर रुकने के बाद फाइनली भाइयों हमें मिल जाती है एक अच्छी सी जगह जहाँ से भाइयों एक नंबर व्यू आ रहा था इस वाटरफॉल का। और भाइयों इस वाटरफॉल को देखने के लिए भाइयों न जाने कहाँ से लोग आते हैं सिर्फ इस वाटरफॉल को देखने के लिए, क्योंकि भाइयों ये है हमारे एमपी का काफी जाना माना वाटरफॉल धुआंधार वाटरफॉल जो की हमारे एमपी के भेड़ा घाट में स्थित है। तो भाइयों यहाँ पर काफी सारी फोटो वगैरह खिंचवाने के बाद हम आ जाते हैं भाइयों नींबू पानी और भाइयों गन्ने का जूस पीने के लिए। तो भाइयों गन्ने का जूस पीने के बाद भाइयों हमारी होती है थकावट थोड़ी कम और फिर भाई उसके बाद हम सभी लौट जाते हैं अपने घर। तो इसी के साथ अब मैं करता हूँ इस ब्लॉग को यहीं पर एंड। तो मित्रों अगर आप लोगों को मेरे ब्लॉग जरा से ही पसंद आते हैं तो लाइक करना, चैनल बना हो तो फॉलो सब्सक्राइब भी करना। मैं मिलता हूँ जल्दी कल आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।